हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो स्मॉल कैप स्टॉक्स जिसका देखोगे वो हाई ग्रोथ कंपनी है और अपने अपने सेक्टर में जो है वो लीडर कंपनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। ठीक है, गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी देखोगे तो ये कंपनी जो नेचुरल डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड का जो ये सप्लायर है। ठीक है, ये कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट, एक्चुअली ये कंपनी सप्लायर है, मतलब ये कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, एक्चुअली देखोगे तो ये कंपनी B2B और B2C दोनों बिजनेसेस में है, क्योंकि कंपनी जो है इनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखोगे जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो जैसे ब्राइडल सेट हो गया, ईयरिंग हो गया, उसके साथ साथ रिंग वगैरह हो गया, ये जो प्रोडक्ट है ना वो कंपनी पेंडेंट वगैरह हो गया, तो ये सब कंपनी जो है वो इनके प्रोडक्ट है। और इनके देखोगे तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू जो कंपनी का आता है वो कंपनी का जो है वो बाहर के मतलब ग्लोबल कंट्रीज, मतलब बाहर के कंट्री से आता है, जैसे USA, UK, रसिया, दुबई, चाइना, हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री से जो है कंपनी का मेजरली रेवेन्यू वहीं से आता है। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे तो मतलब सबसे बड़ा जो मार्केट है वो मार्केट जो है वो US मार्केट है। वहाँ देखोगे तो आई थिंक 95% ऑफ द मतलब जो रेवेन्यू जो है वो USA से आता है। ठीक है, कंपनी का USA से आता है रेवेन्यू, 95% रेवेन्यू USA से आता है। और कंपनी का देखोगे तो इसके साथ साथ कंपनी का B2C ब्रांड भी है। B2C ब्रांड मीन्स जो कंपनी जो लैब ग्रोन डायमंड जो कंपनी सेल जो करती है ना, उनका ये स्टोर, मतलब जो ओरिजिन ब्रांड से ये कंपनी जो है स्टोर खोल रही है। ओरिजिन ब्रांड जो स्टोर इनका है, आप देखो, आप अगर ऑनलाइन वगैरह सर्च करोगे तो आपको ओरिजिन ब्रांड के स्टोर जो है बेंगलुरु, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर, मतलब जितने भी प्रीमियम लोकेशन है ना वहाँ पे जो है कंपनी अपने स्टोर जो है वो ओपन कर रही है। ठीक है, क्योंकि इनके स्टोर में अगर आप विजिट करोगे ना तो काफ़ी लग्जरी स्टोर है, क्योंकि इनके स्टोर में देखोगे तो वो B2C जो है मतलब लैब ग्रोन जो डायमंड होता है ना वो कंपनी जो है वो सेल करती है। ठीक है, देन कंपनी लैब ग्रोन डायमंड मीन्स इसके जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे रिंग हो गया, बैंगल्स हो गया, एनिवर्सरी रिंग हो गया, ईयरिंग, पेंडेंट, जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो ज्वेलरी, तो वो सब कंपनी जो है अपने स्टोर में जो है वो सेल करती है। ठीक है, तो वैसे इनका जो ओरिजिन ब्रांड से जो इनका स्टोर है वो देखोगे जितने भी प्रीमियम जो लोकेशन है वहाँ पे है। वैसे अगर देखो तो कंपनी का अभी तक का अगर आप स्टोर देखोगे, अभी तक मतलब आई थिंक इन्होंने 9 अप्रैल को इन्होंने एक लास्ट स्टोर खोला, 9 अप्रैल को इन्होंने स्टोर खोला, वो शायद आई थिंक फरीदाबाद में इन्होंने स्टोर खोला। ठीक है, तो इनके टोटल अगर ओरिजिन ब्रांड के अगर स्टोर देखोगे तो 24 इनके टोटल इनके स्टोर हो गए। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप देखोगे कि जो लैब ग्रोन जो डायमंड कंपनी जो जिसका जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है, लैब ग्रोन डायमंड का जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो 90% है। मतलब ओवरऑल अगर आप मतलब एक्सपोर्ट का अगर आप ओवरऑल सेल देखोगे उसका 90% जो है वो इनका एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, देन कंपनी का मतलब ऐसे लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर तो वो 80% कंट्रीब्यूट करता था, इस साल इंक्रीज हो गया, वो 90% हो गया। देन कंपनी का देखोगे जो ऑनलाइन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, ऑनलाइन जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो आई थिंक 31% है। ठीक है, मतलब वैसे कंपनी का देखोगे तो कंपनी के जो है बहुत ऑर्डर बुक भी जो है काफ़ी अच्छे भरे पड़े हैं, क्योंकि अभी देखो तो फिलहाल कंपनी को जो है वो इंटरनेशनल मतलब जिनके जो इंटरनेशनल कस्टमर्स जैसे USA एंड मिडिल ईस्ट से जो है कंपनी के न्यू ऑर्डर आए हैं। ठीक है, वही लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी के ही कंपनी का ऑर्डर आए हैं। ठीक है, देन कंपनी जो है मतलब एक्चुअली कंपनी तो वो एक्सपोर्ट करती है, देन एक्सपोर्ट के साथ साथ ये कंपनी का जो रेवेन्यू जो है वो बाहर USA से ही आता है। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप ओरिजिन ब्रांड से देखोगे तो इंडिया में कंपनी ओरिजिन ब्रांड के जो स्टोर जो कंपनी खोल रही है उसमें कंपनी फोकस कर रही है कि जो लैब ग्रोन जो डायमंड है उसके प्रोडक्ट जो है कंपनी सेल कर रही है अपने और जो अपने स्टोर में। ठीक है, देन कंपनी का देखोगे तो वो आई थिंक 18 कैरेट, हाँ आई थिंक 18 कैरेट का जो ज्वेलरी जो है वो कंपनी जो है वो सेल कर रही है। वैसे देखो तो 18 कैरेट ज्वेलरी प्लस आपका और क्या बोलते हैं
एंड स्टोन जो सेटिंग वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, उसमें काफ़ी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, ठीक है, उसमें काफ़ी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। देन कंपनी देखो तो अभी जैसे कंपनी देखो ना, तो जो इनका ओरिजिन ब्रांड के जो स्टोर है वो लगातार जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि हर जगह जो है कंपनी अपने स्टोर को जो है वो एक्सपांड करते जा रही है, हर जगह स्टोर खोल ली। जैसे इन्होंने 9 अप्रैल को इन्होंने फरीदाबाद में स्टोर खोला। देन 6 तारीख को, हाँ आई थिंक, आई थिंक 6 तारीख को आप देखोगे तो इन्होंने एक हैदराबाद में और एक बेंगलुरु में इन्होंने स्टोर खोला। तो ये जो है नए नए स्टोर, मतलब जो ओरिजिन ब्रांड के जो स्टोर है, कंपनी नए नए स्टोर जो है कंपनी खोल रही है, ठीक है। देन कंपनी का एक्सपांसन वगैरह अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो लगातार एक्सपांड कर रही है। मतलब इनका आप देखोगे तो मतलब कंटिन्यू कंपनी फोकस कर रही है कि जो मतलब जो इनका देखोगे जो इम्प्रूव, मतलब लास्ट ईयर अगर आप लास्ट ईयर देखोगे ना, तो लास्ट ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर से इस ईयर में जो है कंपनी ने अपने सेल को जो है, जो मतलब जो कंट्री, मतलब जो अदर कंट्री, मतलब बाहर के कंट्री में जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को जो सेल करती है, वो देखोगे वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि सेल करती मीन्स न्यू मार्केट में जो है कंपनी, मतलब जो गोल्डियम इंटरनेशनल है वो न्यू मार्केट जो है वहाँ जो है कंपनी अपना सेल वगैरह को जो है वो वहाँ से जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। जैसे बाहर के कंट्री में अगर आप देखोगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, इजराइल हो गया, तो ये जो यूरोप हो गया, जो न्यू जो कस्टमर्स जो कंपनी जो है वो मतलब जो नए नए कस्टमर को जो कंपनी, मतलब नए नए कस्टमर्स, मतलब जो नए नए कंट्री में जो कंपनी जो है अपने बिजनेस को जो है वो एक्सपांड कर रही है, ठीक है। इसका बोलने का मतलब कि नए नए कंपनी, मतलब जो कंपनी है अपने बिजनेस को जो है वो न्यू कंट्री में जो है वो एक्सपांड कर रही है। तो वो देखो कंपनी लगातार मतलब अपने मार्केट, मतलब ये तो कंटिन्यू एक्सपांड कर रही है, ठीक है, ये सब मार्केट में। देन उसके साथ साथ यूएस मार्केट में ज़्यादा ये एक्सपांड कर रही है, ठीक है। यूएस मार्केट जो है इनका, वो मेन इनका यही मार्केट है, वहाँ ज़्यादा एक्सपांड कर रही है, ठीक है। और वैसे अगर देखो तो कंपनी जो है इनका अगर देखोगे तो अदर इनकम जो है काफ़ी हाई है। तो इन्होंने बताया है कि इसके 2 मेजर रीज़न है। पहला रीज़न है कि वो जो मतलब ये इन्होंने क्वार्टर थ्री में इन्होंने बताया था, ठीक है, हाँ क्वार्टर 3 में बताया था कि इनका जो है अदर इनकम जो है काफ़ी हाई हो रहा था, जिनमें इन्होंने रीज़न बताया था कि डॉलर रुपीज़ का जो है वो डॉलर रुपीज़ करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा था, ठीक है। देन सेकंड इन्होंने बताया था कि जो जो इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, वो देखोगे कंपनी के मतलब जो इन्होंने बताया कि जो सेकंड जो इन्होंने बताया है कि विच इज़ जो इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेटेड विद द इन्वेस्टमेंट फंड विद द कंपनी, ठीक है। सेकंड रीज़न इन्होंने ये बताया। देन कंपनी का देखोगे तो जो इनका कंपनी मतलब एक्चुअली जो फोकस कर रही है, जो लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी को जो कंपनी जो है एक्चुअली इनके प्रोडक्ट को कंपनी जो है ना, मतलब एक्सट्रीमली वो एक तो स्टेबल कर रही है, और दूसरा कंपनी चाह रही है कि जो मतलब जो लैब ग्रोन डायमंड का जो साइज़ वगैरह होता है ना, साइज़ वगैरह इवन आप 1 कैरेट बोल सकते हो, उसका अगर प्राइस देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्चुअली ज्वेलरी में क्या होता है कि जितना वेट बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ता है ज्वेलरी में, गोल्ड वाले में। बट डायमंड में क्या होता है कि उसका साइज जितना बड़ा होगा उतना उसका ज़्यादा प्राइस होगा। तो उस हिसाब से कंपनी यही बता रही है कि जो ये कंपनी मतलब अपने प्राइस को लेके इन्होंने बताया है कि लैब ग्रोन डायमंड में इन्होंने जितने बड़े साइज होंगे, मतलब उतना प्राइस जो है वो और इंक्रीज़ होता जाएगा। देन ये इन्होंने ये भी बताया है कि जो प्राइस जो इंक्रीज़ होगा फ्रॉम इट्स बेस एंड सेम साइज, मतलब इवन साइजेबल इन डबल साइज। मतलब इन्होंने बताया कि जो प्राइस जो इंक्रीज़ होगा वो जब डबल होता है तभी जो है वो परसेंटेज वाइज में जो है वो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, ये बताया। वैसे आप डायमंड में देखोगे तो डायमंड में जितना एक्चुअली सिंगल सॉलिटर जो डायमंड होता है उसमें जितना साइज बड़ा होगा उतना ही उसका दाम ज़्यादा होगा, ठीक है। देन कंपनी देखो तो अपनी स्टोर, मतलब इनका अगर आप कैपेक्स देखोगे पर स्टोर का, तो आई थिंक 3.7 to 3.8 इनका विथ इन्वेंट्री पड़ जाता है।
पर स्टोर का कॉस्ट है ये, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो कंपनी ने डुअल कास्टिंग मॉडल पे इन्होंने बताया था कि इनका जो टैरिफ वगैरह का जो प्रॉब्लम आया था, टैरिफ मीन्स जो टैरिफ लगाया गया था भारत पे, जो यूएस ने लगाया था, तो इन्होंने बताया था कि जो कास्टिंग जो करवाते हैं ना वो यूएस में ही करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया में उसको जो है वो फिनिश के लिए वो इंडिया लाते हैं, देन वापस उसको री एक्सपोर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो मेड इन अमेरिका होता है, जिससे इनका टैरिफ नहीं लगता, मतलब जीरो टैरिफ, नो टैरिफ, जीरो टैरिफ हो जाता है। और यूएस में देखोगे तो इनका टैरिफ जो है वो जीरो है, इसलिए इनका जो लूज डायमंड देखोगे जिसमें 0% ड्यूटी है, और जो ज्वेलरी जो है वो एक्चुअली वो 50% से 18% जो है इनका टैरिफ जो है वो रिड्यूस हो गया था, जिससे काफ़ी अच्छा इनको इफेक्ट, मतलब काफ़ी अच्छा इनको कॉम्पिटिटिव मतलब एडवांटेज मिला था, ठीक है। देन कंपनी ने ये भी बताया कि जो इनका जो ओरिजिन जो इनका स्टोर है, वहाँ जो कंपनी जो लैब-ग्रोन डायमंड जो कंपनी जो सेल आउट करती है, वो बाकायदा वो सर्टिफाइड होती है। और उनका इन्होंने ये भी बताया कि एक इनका मतलब ये इन्होंने बताया कि एक तो ये जो डायमंड जो सेल करती है वो सर्टिफाइड होता है, देन इनके पास लाइफ टाइम एक्सचेंज एंड बाईबैक का इनके पास सिस्टम है। आप अदर और भी कोई कंपनी में जाओगे, जैसे आप टाइटन वगैरह में चल जाओ, तो वहाँ से अगर आप प्रोडक्ट लेते हो ना, तो वहाँ पे कोई एक्सचेंज एंड बाईबैक का कोई जो है वो ऑप्शन नहीं है। आप एक बार कंज्यूमर अगर वो परचेस कर लेते हैं तो उनको कोई एक्सचेंज और बाईबैक का जो है वो सिस्टम नहीं है। बट ये गोल्डियम इंटरनेशनल में जो है वो एक्सचेंज और बाईबैक का जो है इन्होंने ये जो है इन्होंने ऑफ़र रखा है, ठीक है। इससे देखोगे तो काफ़ी अच्छा इनका सेल होता है, इसलिए देखोगे तो जगह मतलब हर एक जगह जो है हर मंथ में देखोगे ना, तो ये जगह जगह अपने स्टोर जो है वो ओपन कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा इनका स्टोर हो गया। अभी देखो टोटल 24 स्टोर इनके ओरिजिन ब्रांड से जो है टोटल 24 स्टोर इनके हो गए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा एक्सपांड कर रही है कंपनी, ठीक है। देन इस कंपनी में यहीं तक है। देन सेकंड कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एसजेएस इंटरप्राइजेस। आप एसजेएस इंटरप्राइजेस देखोगे तो ये कंपनी जो मतलब जो कंपनी जो एथेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है ना, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एथेस्टिक मीन्स हो गया, जैसे आप अगर कोई भी बाइक वगैरह देखते हो, जैसे पल्सर हो गया, रॉयल इनफील्ड पकड़ लो, तो रॉयल इनफील्ड के जो बैच जो होते हैं ना, जो रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ, वो बैच जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। और ये इनका नीश प्रोडक्ट है, सिर्फ यही कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन उसके साथ साथ कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि जो कवर ग्लास सेगमेंट है उस पर कंपनी जो है अपने कैपेक्स पर प्लान कर रही है, फोकस कर रही है उस पर, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो बेंगलोर और पुणे में जो इनका फैसिलिटी है, उसमें देखोगे तो कैपेसिटी एक्सपांशन पे कंपनी फोकस कर रही है। देन कंपनी जो है वो चाह रही है कि जो इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है, जो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ हो वो उस पर कंपनी फोकस कर रही है, और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो आएगा वो जो प्रीमियम एथेस्टिक जो सॉल्यूशन है वहाँ से जो है कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ आएगा, ठीक है। इस पर कंपनी फोकस कर रही है। देन कंपनी देखो तो ईवी टू व्हीलर, मतलब वो फोकस कर रही है कि मतलब जो ईवी टू व्हीलर है, जैसे रैप्टी, मतलब कंपनी को इन्होंने बताया है कि इन्होंने हाल ही में 2 कंपनी को इन्होंने ऐड किया है, जैसे जो ईवी फोकस टू व्हीलर रैप्टी एंड अर्बन कंपनी, ये दोनों को जो है कंपनी ने ऐड किया है, ठीक है। एज अ मतलब क्लाइंट बोल सकते हो, इन्होंने ऐड किया इसी क्वार्टर में। देन कंपनी का बता रहे हैं कि कंपनी जो है वो लगातार अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, और ये कंपनी ये भी बता रही है कि जो इनके की कस्टमर्स है, जो इनके एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स है, उनके साथ ही जो है अपना ये बिजनेस जो है वो एक्सपांड कर रहे हैं, जैसे हीरो मोटरकॉर्प, वर्लपूल, मिडिल इंडिया, महिंद्रा और हुंडई वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, और इसी के साथ जो है कंपनी अपने बिजनेस को जो है वो और अच्छी तरह से एक्सपांड कर रही है। देन कंपनी जो है इनका जो 2 फैसिलिटी है पुणे और बेंगलोर में देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छा इनका कैपेसिटी एक्सपांसन हुआ है। देन उसके साथ अगर आप देखोगे जो मतलब ये अगर देखो तो कंपनी का एक्चुअली कंपनी जो है वेरी एक्साइटेड है अनाउंस करने में कि कंपनी जो है एक तो मतलब ये ऑटो एंसिलरी कंपनी होने के साथ साथ कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी में जो है कंपनी जो है वो इंटर कर रही है।
टेक्नोलॉजी मीन्स हो गया कि जो मतलब जो पहले कोई भी काम जो है वो हाथों से होता था, अभी जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो है सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो करेंगे। इससे जो है इनका जो भी कागज़ पत्तर का जो झमेला है वो जो है ख़त्म हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। उस पर कंपनी टेक्नोलॉजी में जो है कंपनी इंटर की हुई है। देन इनका अगर आप देखोगे BOE वैल्यूट्रॉनिक्स के साथ इन्होंने जो है इन्होंने मतलब कोलैबोरेट किया है, ठीक है, कोलैबोरेट किया है। देन इनका अगर आप देखो तो जो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, इसमें कंपनी जो है वो जो कंपनी ने बताया कि जो इनका जो जो की कंपोनेंट जैसे सपोर्ट लोकलाइजेशन ऑफ क्रिटिकल एलिमेंट्स सच एज ऑप्टिकल बॉन्डिंग कवर ग्लास बैकलाइट यूनिट्स, मतलब कंपनी ने बताया कि जो इन्होंने BOE वैल्यूट्रॉनिक्स के साथ इन्होंने जो वैल्यूट्रॉनिक्स हांगकांग के साथ इन्होंने जो पार्टनरशिप किया हुआ है, उसमें कंपनी इंडिया में 4 व्हीलर के लिए जो ऑटोमोटिव डिस्प्ले सिस्टम होता है वो कंपनी जो है वो असेंबल करेगी, ठीक है, वो असेंबल करेगी। देन कंपनी ने ये भी बताया है कि उसके साथ साथ जो इनका क्रिटिकल एलिमेंट है जैसे कवर ग्लास, बैकलाइट यूनिट्स, ऑप्टिकल बॉन्डिंग, ये सब भी कंपनी जो है वो असेंबल करेगी। देन कंपनी का अगर आप देखो तो टारगेट ये है SGS का कि अपना जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो इस मतलब जो इनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सपांड करना, उसको इंक्रीज़ करना। अभी देखोगे तो जो पहले 14% था, अभी जो है 15% हो गया, ठीक है। देन कंपनी का ये भी जो है मतलब कंपनी जो है लगातार इनोवेशन पे कंपनी काम कर रही है। मतलब इनोवेशन मतलब जो प्रोडक्ट इनोवेशन होता है, विल कंटिन्यू टू सपोर्ट आवर ग्रोथ रीड मैप, मतलब कंटिन्यू जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट के इनोवेशन में कंपनी जो है वो काम कर रही है। देन कंपनी इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जो कंपनी इसके साथ साथ जो है ना कंज्यूमर अप्लायंस में जो है वो अप्लायंसेस में कंपनी जो है वो इंटर कर रही है, ठीक है। इसके साथ साथ कंपनी कंज्यूमर अप्लायंस में इंटर कर रही है, ठीक है। ये कंपनी में देखो तो ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी होने के साथ साथ काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है, ठीक है। और ऑटो एंसिलरी में देखोगे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। देन इस कंपनी के बाद थर्ड कंपनी आती है विंटेज कॉफ़ी। ये देखो तो काफ़ी अल्ट्रा रिस्की कंपनी है, काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है, और उसके साथ साथ एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है। और स्मॉल कैप स्टॉक्स होने के साथ साथ इसका अगर आप रिज़ल्ट वगैरह देखोगे तो काफ़ी वंडरफुल रिज़ल्ट है, मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये एक FMCG कंपनी है, बट इसका अगर आप ग्रोथ देखोगे ना तो लाजवाब ग्रोथ है। और कंपनी का अगर आप बिजनेस समझो तो कंपनी जो है जो कॉफ़ी वगैरह होता है ना, कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट चिकोरी, ठीक है, ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, देन एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप कॉफ़ी का अगर आप देखोगे, ये कंपनी इसके साथ साथ जो कस्टमाइज जो होता है ना, कस्टमाइज भी कंपनी ऑफरिंग करती है ग्लोबल कस्टमर्स के लिए। मतलब जो ग्लोबल कस्टमर्स होते हैं उनको कस्टमाइज तरीका, अगर वो कस्टमाइज चाहेंगे तो वो भी कंपनी जो है वो कंपनी जो है करके दे देगी, उस पर भी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। देन ऐसे कॉफ़ी का यूजेस देखोगे ना तो अपने इंडिया में जो कॉफ़ी का यूजेज है उससे कहीं ज़्यादा यूजेज बाहर के कंट्री में है, क्योंकि बाहर के कंट्री में देखोगे तो काफ़ी ठंड पड़ती है, काफ़ी ठंड की वजह से वहाँ के लोग जो है कॉफ़ी जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कॉफ़ी का जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, और यहाँ से जितनी भी कंपनियाँ हैं कॉफ़ी के, वो कॉफ़ी एक्सपोर्ट करती है बाहर के कंट्री में। देन कंपनी का हेडक्वार्टर देखोगे तो वो हैदराबाद में है, ठीक है। देन कंपनी का फैसिलिटी देखोगे तो फैसिलिटी मीन्स इनका देखो ना तो कंपनी काफ़ी अच्छा कंपनी मतलब अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। पहले जो इनका बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल को काफ़ी अच्छा कंपनी ने बिल्ड किया है, ठीक है। बिल्ड किया है मतलब जो इन्होंने बिल्ड किया है उसमें जैसे एक्सपोर्ट लेड, क्वालिटी ड्राइव्स, एग्जीक्यूशन पे कंपनी फोकस कर रही है। तो ये सब कारण से जो है इन सब की वजह से देखोगे तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ साथ कंपनी एक्सपोर्ट लेड पे फोकस कर रही है, क्वालिटी पे फोकस कर रही है, एग्जीक्यूशन पे कंपनी फोकस कर रही है, तो इससे काफ़ी अच्छा इनका जो बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखोगे तो जो इनका जो कंपनी एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट कंपनी करती है यूरोप, सेंट्रल अमेरिका, रसिया,
मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इसके साथ साथ और भी कई सिलेक्टेड अदर इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। देन कंपनी का अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट देखोगे तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव्ड होता जा रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता जा रहा, और जो बाहर का जो कोर मार्केट जो है वो जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा है, ठीक है। देन कंपनी इन्होंने बताया है कि कंपनी का जो एक एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी था वो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम है। ये इनका एग्जिस्टिंग मतलब कैपेसिटी है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे जो स्प्रे ड्राई वाला जो कॉफ़ी है, स्प्रे ड्राई, वो कंपनी का जो है 4,500 मैट्रिक टन पर एनम वो कंपनी ने ऐड किया है, ठीक है। इससे इनका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 11,000 मैट्रिक टन पर एनम, ठीक है। देन कंपनी का जो मतलब इन्होंने बताया जो 4,500 मैट्रिक टन पर एनम जो स्प्रे ड्राई कॉफ़ी जो इन्होंने इसका जो कैपेसिटी है वो कमिश्निंग होगा बाय द एंड ऑफ FY26, मतलब मोटा मोटी फर्स्ट क्वार्टर से देखोगे 27 का वो स्टार्ट हो जाएगा। देन कंपनी का जो एग्जिस्टिंग 6,500 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी था, इन्होंने स्प्रे ड्राई कॉफ़ी का जो कैपेसिटी है उसको इन्होंने ऐड किया, तो हो गया इनका टोटल 11,000 मैट्रिक टन पर एनम, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी देखो तो जो इनके प्रोडक्ट है उसको कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है। देन एक्सपोर्ट करने के साथ साथ काफ़ी मतलब जो इनका मार्केट है वो कंटिन्यू मतलब काफ़ी स्टेडी ग्रोथ आ रहा है, और इस स्टेडी ग्रोथ में देखोगे तो जो मतलब जो सपोर्ट जो कर रहा है वो है इंक्रीजिंग कंजम्पशन, कन्वेनियंस लेड डिमांड, राइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ कस्टमाइज एंड प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट अक्रॉस जियोग्राफीज़। तो ये कंपनी ने यही बताया है कि जो इंडस्ट्री आप देखोगे, इंडस्ट्री प्रोस्पेक्टिव से अगर देखो तो जो ग्लोबल इंस्टेंट कॉफ़ी मार्केट है, ग्लोबल इंस्टेंट कॉफ़ी मार्केट है वो कंटिन्यू टू शो मतलब कंटिन्यू वो जो हाई मतलब ग्रोथ दिखा रहा है, स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है, और जो स्टेडी ग्रोथ जो दिखा रहा है उसमें सपोर्ट कर रहा है मार्केट मतलब जो कंजम्पशन का इंक्रीज़ होना, कॉन्वेनियंस लेड डिमांड, देन राइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ कस्टमाइज, इन सब की वजह से देखोगे तो काफ़ी अच्छा इनका मार्केट जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ पकड़ रहा है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे मतलब जो एबिटा रेवेन्यू देखोगे वो काफ़ी हाई है, मतलब हायर रियलाइजेशन एंड हायर एबिटा रेवेन्यू, ठीक है। एज वेल एज अगर अर्लियर अगर आप देखो तो कंपनी फोकस कर रही है, मोस्टली कंपनी फोकस कर रही है कि इनका जो कंज्यूमर जो पैक है मतलब कंज्यूमर पैक पे कंपनी फोकस कर रही है। कंज्यूमर पैक मतलब जो पैक्ड होगा इन ड्राई पोजीशन एंड ग्लास जार, मतलब ये कंपनी जो है वो पैकेट करेगी, ठीक है, पैकेट करेगी। और इसके साथ साथ जो इनका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 6,500 मैट्रिक टन था, 4,500 मैट्रिक टन स्प्रे ड्राई कॉफ़ी का हुआ जो इन्होंने ऐड किया, और लास्ट जो है इन्होंने 5,500 मैट्रिक टन पर एनम का जो है वो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी जो इन्होंने ऐड किया। टोटल कैपेसिटी इनका हो गया आई थिंक 16,500 मैट्रिक टन पर एनम इनका कैपेसिटी हो गया, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो एक्चुअली रेवेन्यू तो एक्सपोर्ट से ही आता है, मेजरली रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और उसके साथ साथ कंपनी जो है वो अपने इंडिया में B2C ब्रांड मतलब ओरिजिन ब्रांड से जो कंपनी अपने स्टोर जो है वो खोले हुए हैं, और उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपांड कर रही है कंपनी। इसीलिए देखो तो कंपनी जो है लगातार अपने स्टोर जो है वो ओपन करते जा रही है, ठीक है। देन फ्रीज ड्राई कॉफ़ी का जो देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा मतलब 6,500 मैट्रिक टन है, 6,500 मैट्रिक टन पर एनम है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो इन्होंने मतलब 192 करोड़ का इन्होंने फंड रेज किया है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी का अगर कैपेसिटी एक्सपांसन देखो तो कैपेसिटी एक्सपांसन मतलब 6,500 मैट्रिक टन पर एनम इनके एग्जिस्टिंग इनके जो थे। देन 4,500 मैट्रिक टन स्प्रे ड्राई कॉफ़ी के हुए कैपेसिटी। देन 5,500 जो है वो आपका जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी है उसका कैपेसिटी है। आप तीनों को ऐड कर दो तो इनका कैपेसिटी एक्सपांसन होता है 16,500 मैट्रिक टन पर एनम इनका कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी
छोटी कंपनी है, काफ़ी छोटी कंपनी होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स है। और ये सारे स्टॉक जो हमने डिस्कशन किया ना, वो सारे हाई ग्रोथ कंपनी है, सारे हाई ग्रोथ कंपनी है। और ये देखो कि सबके सेल्स जो है 50, 60, 70% से जो है वो ग्रो कर रहे हैं। देन अगर कंपनी का आउटलुक वगैरह देखो, तीनों कंपनी तो सब विच इज़ द जो है सब जो है वो बेस्ट कंपनी है। और वो बेस्ट कंपनी में देखो तो आप जो है मतलब देख सकते हो, क्योंकि सारे कंपनी जो है वो स्मॉल कैप और अपने सेक्टर में जो है वो राजा है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।